हाय स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने ये डबल टाइम क्यों लिखा है। क्योंकि देखो जो ये क्वेश्चन है ये सेम आरबीएससी में है और जो ये क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में है। तो आप देख रहे हैं कि जो आरबीएससी में है मटेरियल वो एनसीईआरटी से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, आरबीएससी के लिए तो हम ओनली 3 क्वेश्चन ही कराएंगे। कौन कौन से कराएंगे? जो सेम है। देखो ये वाला फर्स्ट वाला सेम है, ये देखो 17 वाला ही सेम है, फिर लास्ट 8 9 वाली ये सेम है। तो आरबीएससी के लिए हम 3 क्वेश्चन कराएंगे और जो एनसीईआरटी है उसके लिए हम सभी क्वेश्चन कराएंगे। तो हम करते हैं एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, लेते हैं 12 15 21। करना क्या है इसमें? देखो हमें इसमें एक तो एचसीएफ निकालना है और एक एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ एलसीएम आपको तभी आएंगे जब आपको इनके बारे में प्राइम फैक्टर निकालने आते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स का मालूम ही है कि जैसे कि 2 हुआ प्राइम नंबर, 3 5 7 9 होगा, 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या होगा, 11 होगा, 13। तो ऐसे नंबरों से हम डिवाइड करेंगे। तो हम एक एक के निकालेंगे, पहले 12 के, फिर 15 के और फिर 21 के करेंगे। तो अब आप ही बताओगे मुझे इनके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। देखो सबसे पहले हम 12 के करते हैं। तो 12 में सबसे पहले आपको लग रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है तो बिल्कुल कीजिए। 2 से डिवाइड कितनी आए, 6। फिर आपको लग रहा है 2 से हो रहा है, बिल्कुल कीजिए। क्या आएगा, 3। फिर आपको लग रहा है 2 से हो रहा है, नहीं लग रहा। तो 2 से जो भी बड़ा नंबर आएगा 3 से करेंगे, 3 से क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से हमने 12 का कर दिया। फिर हम किसका करेंगे, फिर हम करेंगे 15 का। तो वो सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि 15 2 से तो होगा नहीं, आपको पता है कि 3 से होगा। तो 3 से करेंगे क्या आएगा, 5, और 5 से करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से हम 21 के कर सकते हैं। ये 3 से होगा, 7 आएगा, इसको 7 से किया, 1 आएगा। सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, अब जो भी अपने पास ये प्राइम फैक्टर आए हैं इनको अब हम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखोगे, देखो अपने एक पास 12 है, एक अपने पास क्या है 15 है, एक अपने पास क्या है 21 है, अपने पास 3 नंबर है। प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो 2 यहां पे देखो 1 और 2 टाइम है इसलिए इसकी पावर हो जाएगी 2। 3 देखो ओनली 1 टाइम है इसलिए इसकी पावर 1 होगी। 1 पावर किसी की लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 12 का तो ये हो जाएगा। 15 का देखो 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, ये आ जाएगा। और 21 का 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 आ जाएगा। तो एक बात अपने समझ में आ गई, जब भी अपने को एचसीएफ और एलसीएम की बात होगी तो अपने को सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करने होंगे, जो कि हमने कर दिए हैं। अब क्या करना है, अब बारी है जो पूछा है वो निकालने की। एक तो एचसीएफ निकालना है और एक अपने को एलसीएम निकालना है। मैंने आपको बताया था एचसीएफ मतलब कम, जो सबसे कम टाइम आएंगे, जो नंबर सबसे कम होंगे वो हम लेंगे। यदि 2 में है और 1 में नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। एचसीएफ मतलब सबसे कम लेनी है। तो देखो सबसे पहले 2 की बात चलती है। यहाँ पे 2 देखो 2 टाइम है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। मैंने कहा था नहीं है तो नहीं लेंगे, तो 2 जो है वो तुम लेंगे नहीं। अब 3 देखो यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, तो कितना होगा आपके लिए 3 टाइम होगा। तो क्या 3 बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 1 टाइम है और इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो इसको हम 1 टाइम ही मानेंगे। जब कोई चीज सभी में इक्वल हो तो हम उसको उतनी बार ही लेते हैं। जैसे इसमें एक बार है तो हमें 1 बार ही लेना होगा, तो हमने ले लिया 3। अब उसके बाद देखो 5 आप देख रहे हो इसमें है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है इसलिए नहीं लेंगे। अब देखो 7 भी इसमें है लेकिन दोनों में नहीं है इसलिए 7 भी नहीं लेंगे।
तो अपना HCF क्या होगा, ओनली 3 होगा। ये बात समझ गए, ठीक है। HCF तो आ गया। अब LCM में क्या करेंगे, बिल्कुल उल्टा करना है, जो ज्यादा होगा वो लेना है। जैसे कि कोई चीज इसमें 5 बार है, इसमें 4 बार है, इसमें 3 बार है, तो हम 5 बार वाला लेंगे। दूसरा, कोई चीज इसमें 3 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 3 बार है, तो हम क्या करेंगे, 3 बार लेंगे, जो इक्वल आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट देखो, इसमें कोई चीज 4 बार है, इसमें 2 बार और इसमें है ही नहीं, तो क्या करेंगे, नहीं है तो मत रहे। हमें क्या करना है, जो सबसे मैक्सिमम है वो लेना है। तो सबसे मैक्सिमम क्या है, 4 टाइम है, तो 4 बार हम लेंगे। तो उसी के हिसाब से आप मुझे ये बताओ, एलसीएम इसका करना है, तो 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो हम यहाँ पे 2 टाइम लिख देंगे, पावर 2 हो जाएगा। फिर देखो 3 यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, तो कितना आएगा, 1 टाइम आएगा। फिर देखो 5 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मैक्सिमम तो 1 आ ही रहा है, तो क्या लिखोगे, 1 टाइम लिख दोगे। फिर देखो 7 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, हमें तो क्या करना, लिखना है। एक बार भी आ जाए तो हम उसे लिखेंगे एलसीएम में, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब भी मल्टीप्लाई करो तो तरीके होते हैं, आप लिखोगे 2 की पावर 2 4 से करोगे, फिर 3 से करोगे, तरीका सही है लेकिन बड़ा हो जाता है। आपको इजी तरीके से करना, पीछे से मल्टीप्लाई क्या करो। जैसे देखो कैसे, 7 को 3 से करोगे 35 हुआ, 35 को 3 से किया 105 हुआ। अब 105 को 4 से कर दोगे, 4 से करोगे तो ये आ जाएगा 420। क्या आ जाएगा ये, 420। तो ये आपका क्या हुआ, HCF और LCM। तो जैसे ये हुआ उसी तरीके से अपने को बाकी करने हैं 17, यानी कि 17, 23, 29, ये इसमें सेम है, जो सेम है अब हम वो करेंगे। आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने सामने, नेक्स्ट अपने सामने है 17, 23, 29। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यों, क्योंकि देखो जब आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे, आपको पता है यदि आपको HCF और LCM निकालना है तो इनके प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो अब आप 17 में बताओ किससे डिवाइड करें, 2 से करें, 3 से करें, 5 से करें, 7 से करें, किससे करें, किसी से भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 17 खुद है, यानी सेल्फ प्राइम नंबर है, इसलिए 17 को जब आप डिवाइड करोगे तो ओनली किससे होगा, ये 17 से ही होगा। तो क्या बचेगा, नीचे, नीचे बचेगा 1। अब देखो 23 को देखो, इसमें क्या है, इसमें तीनों जो नंबर हैं वो तीनों नंबर अपने आप में प्राइम नंबर है, इसलिए प्राइम नंबर जो है वो खुद से ही डिवाइड होगा। तो 23 देखोगे, ये भी 23 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके 29 देखोगे, ये भी 29 से होगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आप क्या करोगे, उलझ के रह जाओगे कि पता नहीं किससे डिवाइड होगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसकी क्या करोगे, जो ये नंबर आए हैं इनको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, 17 को लिखोगे 17, देखो कुछ नहीं है इसलिए 1 लगा दो, मल्टीप्लाई में 1 हो गया। 23 को लिखोगे 23 मल्टीप्लाई 1 हो गया, और 29 को लिखोगे 29 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 1 हो गया। अब करना क्या अपने को, HCF और LCM निकालना है। अब आप HCF देखो, HCF मतलब होता है कॉमन हो, यानी कि जो सभी में हो, ठीक है, या मैंने ये बताया जो कम टाइम आए वो होता है। तो आप देखोगे 17 इसमें है, दोनों में नहीं है, नहीं लेंगे। 23 इसमें है, दोनों में नहीं है, नहीं लेंगे। 29 इसमें है, दोनों में नहीं है, नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर आप ये कहो सर हमने तो कभी 1 लिखा ही नहीं, हम तो 1 लिखते ही नहीं है, हम तो ओनली ये लिख देते हैं, तो क्या होगा। तो देखो जब कुछ भी कॉमन नहीं आए ना, HCF ले रहे हो, कुछ भी कॉमन नहीं आए तो वहां पर हम मानेंगे कि वहां पे 1 आ रहा है कॉमन, क्योंकि 1 तो सभी से डिवाइड, किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड हो ही जाएगी। इसलिए जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आए
समझ लो उन दोनों जो नंबर है उनका HCF 1 होता है। ठीक है, HCF तो हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे LCM। LCM में देखो, LCM में तीनों देखो, तीनों प्राइम नंबर है तो आपस में प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। वरना इस तरीके से देखे, देखो 17 वन टाइम है, इसमें नहीं है तो 17 लेंगे। 23 इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो 20 को लेंगे। 29 इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो 20 को हम लेंगे। अब बच गया 1। 1 चाहे लिखो या ना लिखो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आना है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, देखो 29 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87। 87 क्या हो जाएगा 7, कैरी क्या बचेगी 8 बचेगा। अब 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 58 होगा। और 58 को ठीक है, और 8 कैरी इसमें ऐड करेंगे कितना 66 हो गया, तो ये आ गया 66। यानी कि जब हम 23 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 667। फिर से देख लो, 29 को 3 से किया तो 87, 7 बचा कितना 8, 29 2 जा 58, बिल्कुल सही है। तो ये अपने आ गए। ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब आ गया, लेकिन इसको तो 17 से और करना है तो 17 से भी कर दो। तो देखो 17 7 जा करेंगे तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं 119। तो इसका क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा और कैरी कितनी बचेगी 11। अब 17 को यदि आप 6 से कर देते हो तो कितना हो जाएगा 102। 6 से क्या था 102 और 11 इसमें ऐड किया तो कितना हो गया 113। इसका लिखेंगे 3, कैरी फिर कितनी बचेगी 11 बचेगी। फिर 17 को 6 से किया 102 और 102 में फिर 11 ऐड किया तो अपना ये आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अपना एलसीएम आएगा वो अपने आ जाएंगे 11,339 आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। तो अपने इसके 2 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। अब मैं थर्ड क्वेश्चन कराता हूं इसका, जो 8, 9, 25 है। 8, 9, 25 है। करना है क्या है, सबसे पहले क्या करना है, अपने को इनके प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर कर दोगे, पहले प्राइम फैक्टर करें, फिर आगे कहानी वही करनी है जो हमने अभी तक की थी। सेम 2 क्वेश्चन में जो किया वही इसमें करना है। तो आप देखोगे 8 जो है 2 से डिवाइड होगा 4 आएगा, 4 2 से डिवाइड होगा 2 आएगा, 2 2 से डिवाइड होगा 1 आएगा। फिर देखो 9 के लिए करोगे 3 से डिवाइड होगा 3 आएगा, 3 से डिवाइड होगा 1 आएगा। फिर आप 25 के लिए देखोगे 5 से डिवाइड होगा 5 आएगा और 5 से फिर होगा क्या आएगा 1 आएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको इनको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, इनको किसके रूप में लिखना है, प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो हम 8 को सबसे पहले लिख रहे हैं, तो देखो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। फिर देखो 9 को लिखेंगे 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर हम 25 को लिखोगे तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब पहले हम निकालेंगे HCF। अब तो HCF क्या आएगा, जैसे पिछले सवाल में आपने देखा था कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, उसी तरीके से आप देख रहे हो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए HCF हो जाएगा 1। या फिर नहीं सर हमें तो ऐसे समझ में नहीं आया, हमें तो वही बताओ कम या ज्यादा वाला। तो देखो इसमें 2 की पावर 3 है और इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 नहीं लेंगे। इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 नहीं लेंगे। इसमें 5 की पावर 2 है, इन दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे, क्योंकि यदि एक में भी नहीं है तो हम उसे नहीं लेंगे। अब कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा HCF 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम LCM की। LCM देखो, अब 2 की पावर इसमें 3 है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो मैंने कहा था जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे
और यहाँ पे मैक्सिमम है 2 की पावर 3। फिर देखो इसमें 3 की पावर इसमें 2 है, इन दोनों में नहीं है, लेकिन हम तो लेंगे मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम यहाँ पे है 3 की पावर 2। फिर देखो यहाँ पे 5 की पावर 2 है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो हम तो क्या करेंगे, लेंगे 5 की पावर 2। अब क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो। कैसे करोगे, तो देखो इसको 2 की पावर 3 करोगे 8 आएगा, 3 की पावर 2 करोगे कितना आएगा 9 आएगा, और 5 और 2 करोगे कितना होगा 25 होगा। अब देखो मल्टीप्लाई तो वही होता है, गुना देखो आप किसी को भी करो, 8 को 9 से करोगे 72 ही आएगा, या 25 को 9 से करो वो ही आएगा। लेकिन मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूं जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। हमें क्या करना है, टेक्निकल सोचना है। अब देखो ये तो सेम है, जब भी 25 आपको दिख जाए, देखो मैं इसको 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो 8 है या 2 की पावर 3 है, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 4। मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूं, बाकी मैं ऐसे लिख दूंगा, सिर्फ मैं 2 की पावर 3 को लिखना चाह रहा हूं 2, और 2 की पावर 2 था उसका 4 हो गया। लिख सकते हैं ना, तो किसी ने ऐसे क्यों लिखा, हम तो वैसे ही कर लेंगे, तो क्यों लिखा मैंने। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे बहुत आसान हो जाएगा। कैसे होगा, देखो मैं 2 को तो करूंगा 9 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 18 हो गया। 4 को करूंगा 25 से, कितना हो गया 100 हो गया, तो आया कि नहीं आया। पर 2 को 9 से कर दिया 18 हो गया, 4 को इससे किया 100 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1800। आप ही मल्टीप्लाई करते आंसर यही आता। हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हो, वरना आपका तरीका भी बेस्ट है। तो अपने ये क्वेश्चन हो गए हैं, जो अपना ये इसके लिए हैं, जो अपने एनसीईआरटी वाले हैं वो भी इन 3 को अपना HW में करें, और जो आरबीएससी वाले हैं उनको तो करना ही है। कौन सा क्वेश्चन, सेकंड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाले। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो आरबीएससी है उसका क्वेश्चन नंबर 4, और जो एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन नंबर है ये 7। तो हम सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं ये। तो देखो क्या है इसमें, क्या कह रहे हैं, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। इस तरीके से कोई फील्ड है जो बिल्कुल सर्कुलर टाइप में है, ठीक है। सोनिया टेक्स 80 मिनट। अब यहाँ पे इसको चक्कर लगाती है, कौन लगाती है, सोनिया। सोनिया कितने टाइम लेती है, सोनिया लेती है 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इसका 1 राउंड कंप्लीट करने में सोनिया 18 मिनट ले रही है, और रवि ले रहा है 12 मिनट। रवि कितना ले रहा है 12 मिनट। तो देखो जो एनसीईआरटी में तो दे रखा है सोनिया और रवि ने, और आरबीएससी में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है अनुप्रिया, और यहाँ पे दे रखा है रमन। इस तरीके से दे रखा है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने क्या होना चाहिए, नंबर्स पे नंबर्स है वो सही होने चाहिए। तो आगे क्या कह रहा है, फॉर द सेम विल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि कितने मिनट ले रहा है, 12 ले रहा है। इसके आगे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, आगे क्वेश्चन का मतलब ये था, अपनी बुक में देख लेना, कि जब दोनों सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे रनिंग स्टार्ट करते हैं तो बताओ फिर से कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखो मैं आपको बता दूं, हमें ये देखना कितने समय बाद मिलेंगे। देखो जब यहां से दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो सोनिया जो है, रवि 12 मिनट में लगा रहे, तो रवि क्या करेगा 12 मिनट में, 12 मिनट के बाद रवि पूरा चक्कर लगा देगा। लेकिन ये पूरा चक्कर कितने में लगा रहा है, 80 मिनट में, तो 12 मिनट में क्या होगी, इसके पीछे ही होगी। 12 मिनट में ये तो पूरा चक्कर लगा देगा, लेकिन 12 मिनट में इससे पीछे होगी। तो फिर आगे दौड़ते जाएंगे। तो ये देखना है कि ये जो इसका आंसर आएगा ये इससे 18 से अधिक आएगा, कम आएगा। आपको पता है इससे अधिक ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। आपको एक काम करना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लेना, 18 और 12 का, आपका आंसर आ जाएगा।
आप खुद निकाल लेना, ये आपके लिए HW समझ लो। निकाल लोगे, मैं निकालू, पता है ना? चलो इतना बता ही देते हैं। 18 का करो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, 3 से किया 3 आएगा, और 3 से किया 1 आएगा। फिर 12 करोगे, 2 से करोगे 6 आएगा, फिर 2 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा। तो 18 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। फिर 12 करोगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3। तो एलसीएम निकालना अपने को, वो इसका आंसर होगा। हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम होता है वो लेते हैं। तो 2 देखो यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो कितना लेंगे, 2 टाइम लेंगे। 3 देखो यहाँ पे 2 टाइम है या 1 टाइम है, 2 टाइम लेंगे। 2 की पावर 2 क्या आएगा, 4 आएगा। 3 की पावर 2 क्या आएगा, 9 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। यानी कितने समय के बाद वो मिलेंगे, तो यहाँ पे लिखना है वी विल मीट आफ्टर कितनी मिनट, बताओ, हाउ मच मिनट, 36 मिनट। ये नीचे नीचे आप लिख देना, यानी पहले आप एलसीएम निकालना और एलसीएम निकालने के बाद आप ये लिख लेना। इसी के साथ ही जो अपनी एनसीईआरटी का जो अपनी एक्सरसाइज है 1.1 वो अपनी कंप्लीट उससे पहले हो गई थी, और ये 1.2 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम करेंगे 1.3, उसमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, हम वहां पे मिलते हैं। लेकिन उससे पहले आप 1.1 और 1.2 को अच्छे से देख लेना, एक बार अच्छे से उसका रिवीजन कर लेना, फिर हम नेक्स्ट में अच्छे से उन क्वेश्चन को हम करेंगे। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाता लिखना, मैं बोल देता हूं, बुक आपके हाथ में है। इसमें क्या कह रहा है कि इन ए सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो कुछ पार्टिसिपेट करते हैं कुछ, ठीक है, एक सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में के होते हैं वो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। हिंदी, इंग्लिश और मैथ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ के होते हैं वो। अब हिंदी के कितने होते हैं, इंग्लिश के कितने, मैथ के कितने, देख लो। रेस्पेक्टिवली इसमें है 60, 84 और 108 है। ये पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है वो अपने को देखना है। इसमें कह रहा है कि इक्वल इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग इन एवरी रूम। ये कह रहा है यदि प्रत्येक रूम में, पता नहीं हमें कितने रूम है, ठीक है, काफी रूम ऐसे बने हुए हैं। अब कह रहे हैं कि एक रूम में एक सब्जेक्ट ही आएंगे, ठीक है, एक रूम में एक सब्जेक्ट ही आएंगे। ऐसा नहीं है हिंदी के आगे अब इंग्लिश के और इसमें डाल दिए, ठीक है, इसमें हिंदी के, इसमें हिंदी के हो सकते हैं, फिर हिंदी, इसमें इंग्लिश, 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 मैथ, मैथ, मैथ। एक शर्त तो ये है। दूसरी क्या है, सभी में इक्वल नंबर बैठाने, इक्वल स्टूडेंट यानी इक्वल पार्टिसिपेंट होने चाहिए। तो हिंदी में भी 8, हिंदी में भी 8, इंग्लिश में भी 8, फिर इंग्लिश में 8, इंग्लिश में 8, ऐसे बैठाने हैं। तो उन पहले तो क्या करना है, अपने स्टूडेंट्स की संख्या निकालनी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि देन ऑब्टेन द लीस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स। हमें ये करना है कि हमें कितने रूम की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो उससे पहले आप ये बताओ कि जो प्रत्येक जो रूम है उसमें कितने स्टूडेंट बैठेंगे। भाई समान होने चाहिए। इसका मतलब ये देखो, जैसे कि आपका आंसर मान लो 10 आ रहा है, मान रहे, ठीक है, आपने हिंदी के 10 बैठा दिए, हिंदी के तो आप बैठा दोगे 10 भाई 6 रूम में बैठा दिए 10। लेकिन जब आप इंग्लिश के बैठाओगे 10 तो 8 रूम में आ जाएंगे, 4 बच गए। लेकिन ऐसा नहीं बचना चाहिए, ऐसा नहीं बचना चाहिए। तो 108 देखो, अब 108 के 10 बैठा दो, फिर 8 बच जाएंगे इसके भी। तो वो नंबर फाइंड करो जो यानी कि सभी यानी बैठ जाए, या एक दूसरे तरीके से मैं बोलूं तो
ऐसा नंबर बताओ जिसका भाग इसमें भी चला जाए, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में चला जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। या फिर अब आप कहोगे सर आपने बता दिया एचसीएफ निकालें, लेकिन ऐसा और कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 किया था कि जो क्या था, एक तो 12 मिनट में चक्कर लगाता है और एक 18 मिनट में लगाता है। ठीक है, और कह रहे कि सेम टाइम पे सेम प्लेस से स्टार्ट करते हैं तो कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो एक ही क्वेश्चन था और एक ही है, तो अपने को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक चीज जज करनी है, क्या, जो आंसर आएगा वो इन संख्या से बड़ा होगा या छोटा होगा, यानी कि ज्यादा आएगा कि या कम आएगा। अब आप बताओ, वो दोनों चक्कर लगा रहे हैं तो दूसरा बंदा जो चक्कर लगाएगा कितने समय बाद मिलेंगे, तो श्योर है कि 18 मिनट बाद ही मिलेंगे। ठीक है, तो यानी जब यदि आपको लगे कि आंसर ज्यादा आएगा तो निकालना एलसीएम, आपको लगे आंसर कम आएगा तो निकाल लेना एचसीएफ। सबसे अच्छा तरीका यही है। जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आंसर आपको लगे ज्यादा आएगा, जो गिवन नंबर है उनसे ज्यादा आएगा तो एलसीएम निकालना है, और आपको लगे कि आंसर कम आएगा तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में लग रहा था कि आंसर ज्यादा आएगा इसलिए एलसीएम निकाला, 36 आया था। इसमें देखो मैं पूछ रहा हूं स्टूडेंट जो पार्टिसिपेंट है उनके नंबर कितने नंबर आएंगे, यानी कितनी संख्या होगी, उनकी कितनी संख्या होगी, तो उसके लिए एक कमरे में कितने कितने बैठाएंगे। ठीक है, एक कमरे में कितने कितने बैठाएंगे, तो पक्का है कि 60 से कम ही बैठाएंगे, ज्यादा तो बैठाएंगे नहीं, 60 से कम ही बैठाएंगे, कम बैठाएंगे, इसलिए क्या निकलेगा यहाँ पे निकलेगा एचसीएफ। तो आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकाल दो, और जो एचसीएफ आएगा वो आएगा नंबर, यानी कि जो भी एक कमरा है उस कमरे में कितने पार्टिसिपेंट बैठेंगे, लेकिन आंसर नहीं आया, पार्टिसिपेंट की संख्या आई है। क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ रूम्स, बाद में बताऊंगा करना है क्या है। एचसीएफ निकालो, पहले यहां तक करो। तो देखो यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले देखो हम इनके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 60 के कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे, 30 आएगा, 2 से करेंगे, 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे, 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे, 1 आएगा। इसी तरीके से 84 के कर दो, 84 का देखो 2 से करोगे 42 हुआ, 2 से करोगे 21 हुआ, 3 से क्या 7 हुआ, 7 से क्या 1 हुआ। इसी तरीके से आप 108 की करोगे, दिखाई दे रहा है ना, 108 के करोगे, 2 से करोगे 54 होगा, 2 से करोगे 27 होगा, 3 से करोगे 9 होगा, 3 से करोगे 3 होगा, 3 से करोगे 1 होगा। यानी कि जब अपने को एचसीएफ निकालना है, यदि अपने को एचसीएफ निकालना है तो जरूरी है कि सबसे पहले अपने को प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो इन सभी के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 60 के हो जाएगा 2 की पावर 1 और 1 2, तो यहाँ पे 3 है और मल्टीप्लाई कितना है 5 है, 2 की पावर 2 3 और 5। इसमें देखो 84 में 84 हो जाएगा 2 की पावर 2 3 है और मल्टीप्लाई 7 है। फिर देखो 108 में 2 की पावर 2 है, फिर 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर है 3, अपने पास ही आ गए। अब इससे क्या निकालना अपने को, इससे अपने को निकालना है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ पता है क्या होता है, जो सभी में कॉमन होता है वो होता है एचसीएफ, जो सभी में कॉमन होता है वो होता है एचसीएफ। कॉमन वाला आपको लेना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो सभी में इक्वल आ रहा है। हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद देखो 3, देखो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो ऐसे मतलब होता है कॉमन, कॉमन तो यहाँ पे ओनली देखो 3 आ रहा है। या फिर ये कहे कि एचसीएफ मतलब जो सबसे कम होता है फैक्टर वो लेना है। सबसे कम क्या है, तो सबसे कम यहाँ पे 1 ही है, या 1 है या 1 है या 3 है, तो हम 1 ले लेंगे, 1 टाइम ले लेंगे। फिर आप देखोगे 5 इसमें है, दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे, 7 इसमें है बाकी में नहीं है तो नहीं लेंगे। तो ये आ गया अपना एचसीएफ। तो क्या करोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे।
तो आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 और 4 3 जा होगा 12, तो यहाँ पे HCF निकल के आया है 12। तो जो अपने पार्टिसिपेंट होंगे, ईच रूम में जो पार्टिसिपेंट होंगे, जो प्रत्येक कमरे में जितने भी पार्टिसिपेंट बैठेंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो यहां पे आप लिख लोगे पार्टिसिपेंट सीट विल सीट, दिख रहा है ना, थोड़ा सा मोटा लिखूं, देखो आप समझ रहे, मैं बोल रहा हूं पार्टिसिपेंट विल सीट इन ईच रूम, इन ईच रूम। कितने बैठेंगे, या इसका ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, मैं यहां पे ये भी लिख सकते हो कि नंबर, ऐसे लिख लो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विल सीट इन ईच रूम। कितने आगे, 12 आगे। लेकिन आप लोग क्या करोगे, आप सोचोगे कि हमारा तो HCF आ गया, हमारा आंसर आ गया। आप सोचोगे HCF आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या गिवन है, क्या क्या उसमें पूछा है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बताओ, पूछा ही नहीं। उसमें तो पूछा है नंबर ऑफ रूम बताओ, कितने रूम की नीड होगी। अब आगे सिंपल है। अब देखो, अब मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, एक कमरे में 12 स्टूडेंट बैठेंगे, एक कमरे में 12 बैठेंगे, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे वो मैथ के हो। क्वेश्चन में कह रहा है सेम सब्जेक्ट के, एक कमरे में सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए और इक्वल नंबर होने चाहिए। तो 12 बैठेंगे। मैथ के कितने स्टूडेंट हैं, मैथ के हैं 60। अब एक कमरे में 12 बैठाएंगे, सॉरी मैथ के 108 है, हिंदी के कर रहे हैं पहले। ठीक है, हिंदी के बात कर रहे हैं, हिंदी कितने हैं, 60 है। हम क्या करेंगे, एक कमरे में 12 बैठाएंगे। तो देखो 60 स्टूडेंट है, एक कमरे में 12 बैठाएंगे तो कितने कमरे की पड़ेगी, 5 की। भाई 12 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितने रूम की आवश्यकता है, 5 की। अब देखो इंग्लिश के लिए 12 बैठाएंगे तो 12 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 7, यानी कि इंग्लिश वालों को 7 रूम चाहिए। मैथ वालों को कितने रूम चाहिए, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आएगा, मैथ वालों को चाहिए 9 रूम। तो पूछा टोटल रूम कितने होंगे, तो आप लिखोगे हिंदी वालों को 5 रूम चाहिए, इंग्लिश वालों को 7 और मैथ वालों को 9, और सभी को जोड़ोगे 5 7 12 और 12 और 9 हो गए 21, यानी कि 21 रूम, 21 रूम की आवश्यकता होगी। एक तरीका तो ये होगा एक एक का निकालो। दूसरा तरीका ये हो गया कि इन सभी को जोड़ो, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं और उसमें 12 से डिवाइड कर दो। भाई एक कमरे में 12 बैठाएंगे, टोटल स्टूडेंट अपने पास मान लो, एक बता रहा हूं, टोटल स्टूडेंट अपने पास है 120। ठीक है, एक कमरे में 12 बैठाएंगे तो कितने रूम चाहिए, 10 चाहिए ना, 12 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से आपको यदि, तो यहां तक एक बार आप वीडियो को रोक के तो नोट कर ले, ठीक है, वरना मैं इसके नीचे लिख देता हूं, एक साथ नोट कर लेना। इसके बाद क्या नोट करना है, आपको लिखना है कि नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स। तो टोटल स्टूडेंट, मैं टोटल स्टूडेंट में यहाँ पे ऐड कर ही देता हूं, कितना आएगा 60 प्लस 84 प्लस 108 और 12 से डिवाइड कर देंगे। मैं बताया ना, जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सभी को जोड़ो और 12 से डिवाइड कर दो। तो देखो, तो इन सभी को जब आप जोड़ रहे हो तो आएगा 8 और 4 12, 12 का 2 बच गए 1, 11 तो ये आगे 25 और इसको कर दो 12 से डिवाइड। 12 से डिवाइड किया तो 12 टू जा 24, 12 1 जा 12। तो अपने पास जो रूम की जो नीड होगी वो 21 रूम्स की नीड होगी। यही बात आपको समझानी थी, यही बात आपको बतानी थी कि कितने रूम्स आएंगे, तो आप बता दोगे 21 रूम्स आएंगे। इसी के साथ अपनी जो चैप्टर 2.2 है ये अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 2.3 के साथ।